क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि हम अपने लक्ष्य और काम में कैसे सकारात्मक रूप से लग सकते हैं, या हम अपनी आलसी आदतों को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? आलसीपन या कामचोरी को छोड़ना अब हमारे समय का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बहुत से लोग अपने काम में दिलचस्पी नहीं रखते हैं और यह चीज उन्हें उनके लक्ष्यों से दूर ले जाता है। पहली बात तो यह है कि हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखना होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर काम का एक मकसद होता है और वह हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। दूसरी बात, हमें अपनी सोच को सकारात्मक रूप से बदलना होगा। आलसीपन की आदतें हमारी सोच को उदास और नेगेटिव बना सकती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और पॉजिटिविटी की दिशा में आगे बढ़ें। आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज ही क्यों नहीं। बहुत समय पहले की बात है। एक शिष्य था जो अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था और गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे। लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। वह सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। उन्हें पता था आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और न भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक सफेद पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर दूसरे गांव जा रहा हूं। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह सोने में परिवर्तित हो जाएगी। पर एक बात याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। वापस ले। शिष्य इस सुअवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठाना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा। पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा और वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है। और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण इस अवसर को गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घसूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्ट साध्य श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं? जिंदगी में सफलता पाना आसान नहीं होता। अगर हम हमेशा चुनौतियों से भागते रहेंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्यों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। कहा जाता है कि सफल लोग वह होते हैं जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो।
जब भी हमें लगता है कि हम अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं या यह हमारी स्किल्स के बाहर है, तो यह सबसे अच्छा समय है कि हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। आत्मविश्वास ही वह अंधकार से बाहर निकलने की चाबी है जो हमें आगे बढ़ने की दिशा में मदद करती है। जिंदगी का हर कदम एक नई सीख सिखाता है। चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन हमें उनसे नहीं हारना है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना है। तो दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें, आत्मविश्वास बनाए रखें और चुनौतियों का सामना करने का हौसला बनाए रखें। हमें यहाँ से हटकर अगले स्तर पर पहुँचना है। जब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो हर कदम हमें उसी दिशा में ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे हमें आपका साथ मिलता रहेगा और हम आपके लिए और भी मोटिवेशनल कंटेंट लाएंगे। अगर आपके पास किसी भी विषय पर सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट्स में हमसे साझा करें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।